चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, देखो। हाँ, कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? ग्राफ तक, लीनियर का हमने सब कर लिया था, राइट। लीनियर का कर लिया था, उसके बाद हमने यस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये भी देख लिया था। स्क्वायर का भी कर लीजिए। ठीक है, ग्राफ का पूरा हमने कर लिया था। क्यूबिक का भी। क्यूबिक का, हाँ, ग्राफ सभी का कर लिया। उसके बाद अब एल्जेब्रिक फॉर्म से हम देखो, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स इक्वल टू, मान लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन फाइंड करने हैं जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। कोएफिशिएंट्स तो हमारा ए बी एंड सी हो गया। सो एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ा है, राइट? क्लास 9 है फैक्टर थ्योरम। देखो, सिंपल सा चीज है, चलो उतना जानने की जरूरत नहीं है। मान लो कि पी एक्स हमारा जीरो है। इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, देन पी अल्फा, क्योंकि ये अल्फा एंड बीटा जो है हमारा जीरो है इसका पी एक्स का, सो पी अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। तभी तो वो जीरो है ना उसका, पी अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड पी बीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों जीरो है, इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। यस सर। ठीक है, फैक्टर्स तो उसका हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अब इसका फैक्टर्स है तो पी एक्स को हम इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर पी एक्स विल बी इक्वल टू, एक कांस्टेंट हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों देखो फैक्टर है। बट फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो आपको 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको अगर जीरो से इक्वेट करोगे तो जीरो आपका क्या आएगा इस इक्वेशन का, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, यही आएगा ना। यस। अब देखो कि इस पे क्या डिपेंडेंट है जीरो की वैल्यू, 2 पे। 2 पे डिपेंडेंट नहीं है, 2 क्योंकि ये कांस्टेंट है, कुछ भी रहेगा ये तो डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम फैक्टर ले लेते हैं के, क्योंकि के में भी वन वन भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है के। तो के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया, क्या हो जाएगा? पी एक्स आपका गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये साइड आपका हो जाएगा, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। तो डायरेक्ट अगर हम लिख दें माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक स्टेप मैं खा रहा हूं, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, क्योंकि माइनस अल्फा एक्स होगा और माइनस बीटा एक्स होगा तो मैंने कॉमन ले लिया एक्स को, प्लस अल्फा टाइम्स बीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है, इसे हम एक बार और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रेक कर देते हैं हर एक टर्म को। बी एक्स प्लस सी, के से मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स वी विल गेट a इक्वल टू के, ये फर्स्ट आपका हो जाएगा। सेकेंड वी विल गेट b इक्वल टू, कितना आ जाएगा ये, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ये मिला जब हम x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है,
और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, C इक्वल टू K टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब देखो K इक्वल टू A, यहां से तो डायरेक्ट आपको K की वैल्यू मिल गई, राइट। तो K की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। अब यहां से हमें मिल जाएगा, सो B इक्वल टू माइनस A, क्योंकि K और A इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा, एंड C इक्वल टू, C भी हमारा K के बराबर, K मीन्स A अल्फा बीटा। अब देखो यहां से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, सो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट सम ऑफ जीरोस, इक्वल टू माइनस बी बाय ए, क्योंकि बी बाय माइनस ए मतलब माइनस बी बाय ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? यस अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो आप डायरेक्ट ये याद रखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो होता है इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये रिलेशन हो गया, दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो C कांस्टेंट टर्म हो गया, A कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपान को डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ऐसे इतना प्रैक्टिस कर लिए हो गया अभी तक कि हो ही गया होगा, ठीक है। चलो दूसरा नेक्स्ट हमारा, कभी कभी ये रिलेशन वेरीफाई करने के लिए प्रॉब्लम में पूछ दिया जाता है। अब दूसरा मान लो कि डायरेक्ट आपको अगर सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, ठीक है। इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये दोनों की वैल्यू आपको दी गई है, एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा आर गिवन, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आप यहां से देखो, मेरा यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, मेरा सम ऑफ जीरोस है, प्लस अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ यस जीरोस। तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, बट दिस इज नॉट द ओनली इक्वेशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होंगे, क्योंकि यहाँ देखो आप, के जो है, के में बी एनी वैल्यू, ठीक है। यानी जनरल हाँ ये जनरल हो जाएगा, सो वी कैन राइट, ऐसे के नॉर्मली बुक वगैरह में आप देखोगे वन ही लेता है, ठीक है, बट दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन, वन इक्वेशन। इफ अल्फा प्लस बीटा, सो इक्वेशन ऑफ quadratic polynomial is given by k times, यहाँ px लिख देता हूँ, px इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, where k is any real number, k is any real number। नॉर्मली वन लेके आप लोग चलना, ठीक है। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई तो आप
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। बस इतना ही चीज है, बाकी हम लोग फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया क्या करना होता है, हमें पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर ट्राइस देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं और वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो भी हमारी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो लेट पी एक्स इक्वल टू 6x² -3 -7x। अब यहाँ देखो थोड़ा ऑर्डर चेंज किया हुआ है, तो हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x² -7x -3। ठीक है, अब देखो to find the zeros, what we have to do to find zeros, we have to do px equal to 0। ठीक है, इक्वेट करना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बताओ कोई इस पे क्या क्या होंगे। सर 2 कितना होगा, 6 इंटू 9 और 2 सर 9 और 2, ओके 3 इंटू 3 इंटू 2, वेरी गुड। तो 6x² -9x प्लस 2x। ठीक है, यही हो, -3 2x -3 -3 हाँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सो 2x -3 और इधर हम 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3। ठीक है, इसे इक्वेट करना है 0 से। अब हम Yes, sir. कॉमन ले लेंगे 2x -3, तो ये इधर मिल जाएगा सेकेंड फैक्टर हमें 3x + 1 इक्वल टू 0। Therefore it means 2x -3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दो वैल्यूज मिलेंगी। पहला तो x इक्वल टू 3/2 और सेकेंड वैल्यू मिलेगी आपको -1/3। ठीक है, Yes. तो ये आपका हो गया जीरोस। ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब ये वही वाला रिलेशन है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो उसी इक्वेशन को वेरीफाई कर लेना है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। लेट अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। और px हमारा क्या दिया होता है, 6x² -7x -3। px इक्वल टू 6x² -7x -3, वेयर इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो यहाँ हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 6, b का वैल्यू हो जाएगा -7 एंड c की वैल्यू है -3। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा, यही तो रिलेशनशिप होता है हमारा। अल्फा प्लस बीटा आप बताओ कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस ऑफ -1/3। एलसीएम 6 आ जाएगा, राइट। 6 तो 3 इंटू 3 9 -2। ठीक है, -2, तो ये 7/6 हो गया। अब यहाँ देखो मेरा b का वैल्यू जो है -7 है, तो हम इसे उसी फॉर्म में लिखेंगे -7। तो ये माइनस by b 6 बाय a। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू -b/a। तो एक तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड इसी तरह हम वेरीफाई कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा हो जाएगा 3/2
इंटू माइनस ऑफ 1/3। अब यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल मत कर देना आप, क्योंकि कैंसिल करोगे तो फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिखो -3/6। अब देखो यहाँ 3 जो -3 मेरा है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और 6 मेरा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए मैंने कैंसिल नहीं किया। तो ये आपका हो जाएगा C/A, ठीक है। हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। relationships between zeros and क्या coefficients are verified, ठीक है। कोई डाउट यहाँ इसमें, Yes. प्रॉब्लम में किसी को? कौन कौन है यार? गैलेक्सी J7 NXT, ये आपका फर्स्ट क्लास है या आपने पहले भी हमारे साथ किया है क्लास? नहीं सर, मेरा फर्स्ट क्लास ही है। अच्छा, आपका फर्स्ट क्लास है। देखिए हमारा जो क्लास होता है ये 3 दिन होती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। 8:30 में स्टार्ट हो जाती है। और आप अगर चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप जी। मैसेज कर देना 93685 फाइन। 93103, ठीक है। ओके तो सर। इस ग्रुप में जो भी होगा हम नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर कर देंगे। अभी देखो चैप्टर 1 का भी नोट्स मैंने नहीं भेजा है, याद आया, देखो से मुझे याद आया, ठीक है। इसीलिए तो सर मुझे ठीक सर से आज टेस्ट भी समझ नहीं नहीं आया अच्छे से। हाँ नहीं, चैप्टर 1 में भेज दूंगा, चैप्टर 1 का नोट्स भेज दूंगा। और जिसे नहीं, देखो कोई भी लेक्चर मिस होता है तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है उस पर आपको मिल जाएगा सब कुछ, ये रिकॉर्ड किया हुआ है, सब कुछ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। फाइन सर। ओके सर। चलो, तो 3 दिन होता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को, याद रखना आप। थर्सडे सैटरडे, ओके सर। नेक्स्ट देखो, ये प्रॉब्लम भी उसी टाइप का है, ये आप लोग ट्राई कीजिए, सेम वो ऐसा ही है। जीरोस पहले फाइंड करने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सर आपने क्लास ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे बताई थी ना? नहीं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ओके। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और नंबर आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा आपसे, ठीक है। या अगर ग्रुप सर में ऐड आपको होना है तो, हाँ ग्रुप में ऐड होना है तो नंबर नोट डाउन कर लो आप। ठीक है। ओके। सर -3 और -5 जीरो है। -3 मतलब मान लो अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू -5। -5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a ना, कुछ तो इशू है। -7। -7 आना चाहिए ना अल्फा प्लस बीटा, तो या तो -2 होगा यहाँ आप यस सर। -2 है क्या, या तो ये हाँ माइनस, सर -2 है और -5 है। ठीक है, तो ये हाँ सर -2 गलती से होगा। लिख लिया। ओके, वेरी गुड, -2। और किसी का कोई और एक वेरीफाई कर दो। पुलकित आपको समझ में आ रहा है ना? प्रीसा आपका कितना आया?
क्या कह रहे, सॉल्व करना पड़ेगा क्या? प्रीसा आप कर रहे हो? नहीं सर, मैंने नहीं किया अभी। नहीं किया, ट्राई कर रहे हो ना? हाँ, नहीं ठीक है। करती हूँ अब। चलो करो। हाँ। तो ये भी एकदम लास्ट प्रॉब्लम टाइप का ही है, ठीक है। तो अगर px को आप 0 से इक्वेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 कर लो। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, तो आपको फैक्टर्स ये 10 का ही रहेगा, ठीक है। तो 10 का फैक्टर्स 2 and 5 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5 एंड अगेन 2 आप कॉमन ले लो, देन x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद x प्लस 5 आप कॉमन ले लो, सेकेंड टर्म हमारा जो हो जाएगा, सेकेंड फैक्टर विल बी x प्लस 2। therefore x will be equal to -2, और सॉरी ये x प्लस 5 है, और x इक्वल टू -5, दो वैल्यूज आ जाएगा। सो अल्फा मान लो आपका है कि -2 है एंड बीटा इक्वल टू -5। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। -7 को हम लिख सकते हैं -7/1 इक्वल टू -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 इंटू -5, ठीक है, 10 हो गया, इक्वल टू 10/1 भी इसे लिख सकते हैं, और दिस इज c/a, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम दिया हुआ है आपको, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ये जो हम डिस्कस किए थे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी रहेगी, तो ये -1 आपको दी हुई है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है आपको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -20। सो वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो required quadratic polynomial is px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। के की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -1 एंड अल्फा बीटा -20। So this is equal to x square plus x minus 20, ठीक है। यहाँ तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल को। तो जीरोस फाइंड कर लेंगे, इसको हम इक्वेट कर देंगे px को 0 से। नाउ px इक्वल टू 0 इक्वेट करके फैक्टर के फॉर्म में आप लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 20 के फैक्टर्स होते हैं 4 and 5, तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे वैसे ही, प्लस 5x माइनस 4x, ठीक है, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। सो x विल बी कॉमन, x प्लस 5 और सेकेंड में -4 कॉमन लेंगे, देन x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपका हो जाएगा x प्लस 5 और सेकेंड फैक्टर हमारा x माइनस 4। तो यहां से मिल जाएगा आपको x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, एक कोई ये बताएगा यहाँ और हम क्यों लिखते हैं, एंड क्यों नहीं लिखते हैं? मतलब इसलिए सर कि या तो ये हो दोनों सकता है या फिर ये हो सकता है। We can't consider both. Why both can also be true? चलो ठीक है, x इक्वल टू -5 भी होगा, देखो तो ये 0 हो जाएगा हमारा, और x इक्वल टू -4, सॉरी x इक्वल टू 4 भी होगा तो 0 हो जाएगा। वेरी गुड,
चलो ठीक है, दोनों तो एक साथ नहीं ही होगा। ओके, सो हो गया, इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी देखो सेम टाइप का प्रॉब्लम है, आपको बताना है जल्दी से, ठीक है। इक्वेशन पहले आपको बतानी है, सॉरी पॉलिनोमियल, और सेकंड जीरोस क्या है उस पॉलिनोमियल का वो हमें बताना है। ट्राई करो आप लोग। सर इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन। वन, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर जीरो एंड माइनस वन। जीरोस होगा वन माइनस वन, जीरो भी माइनस माइनस वन। वन एंड माइनस वन। अच्छा एक्स Minus स्क्वायर, यस सर। ओके। और किसने बोला? प्रीसा ने बोला क्या? हाँ सर करेक्ट। करेक्ट है, हाँ ओके वेरी गुड। चलो सबका हो गया। पुलकित आपका आंसर कितना आया? पुलकित देखो, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं पूछना है, बहुत लोगों को होता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको पूछना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आई थिंक सबने बना ही लिया। तो इसका वही है, आपका जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड इस पे जीरो हो जाएंगे वन एंड माइनस वन। चलो नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ जीरोस आ रहे हैं। यहाँ देखो डायरेक्ट जीरोस ही दे दिया है, मतलब कि इंस्टेड ऑफ सम एंड प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी गई है। एंड वी हैव टू आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो दोनों काम करना है हमें। पहले तो आपको जीरो दे दिया है, तो लेट अल्फा आप एज्यूम कर लो, अल्फा इक्वल टू वन एंड सपोज बीटा इक्वल टू माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वेशन है। स्क्वायर माइनस 2x माइनस थ्री। 2x माइनस थ्री। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ यस पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस पहले फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, सो वन प्लस ऑफ माइनस थ्री, तो ये माइनस टू हो गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हम फाइंड कर लेंगे, तो वन इंटू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री। देयरफॉर px इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, अब इधर देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस टू है, सो माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस टू एक्स। प्लस टू एक्स आ रहा है ना अजीब? हाँ सर। हाँ प्लस टू एक्स आएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। माइनस। हाँ ये बीच में प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। एक बार चेक करो हाँ आप, सर हो गया। ठीक है। अब देखो हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री, यही है अल्फा प्लस बीटा हमारा। माइनस टू देखो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, मैं Yes, इसी में कर रहा माइनस हूँ। हाँ माइनस टू ऑलरेडी किया हुआ है, माइनस टू। अब यहाँ देखो हम कोएफिशिएंट से जब लिंक करेंगे तो टू तो है और यहाँ वन है, सो दिस इज नथिंग बट माइनस टू बाय वन, सो माइनस बी अपन ए, ठीक है।
Similarly, alpha into beta equal to -3 and this is equal to C by A. So -3 by 1 करके देख लेते हैं. So this is C by A. ठीक है, वेरीफाई भी हो गया. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है देखो. और ये सारा प्रॉब्लम जो है ना आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये सब. ठीक है, ऐसे ही किसी बुक से नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सब.